अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज हम वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे फिजिक्स 101 करंटली पेपर 2022 की। फिजिक्स का पेपर अमूमन आपका 2 घंटे का होगा। एज यूजुअल आपको पता है आपका हर पेपर ही 2 घंटे का है। 56 आपको एमसीक्यूज पूछे जा रहे हैं। और फिजिक्स के पेपर में अभी तक अमूमन जो मैंने खुद पर्सनली ये 2 या 3 पेपर्स जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, यानी पेपर से मिला के जो जो बच्चों को सवाल याद है अथेंटिक तरीके से वही मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे जो है वो शेयर कर रहा हूँ। तो जनाब 56 यानी कि 56 एमसीक्यूज आपके पेपर में पूछे गए थे। टोटल 40 to 45% जो रिपीटेड था पास्ट पेपर से, और रिमेनिंग जो था वो हैंड आउट था आपका पेपर। अब यहाँ पर आपने अच्छे तरीके से बात को समझ लेना है। मैंने आपको प्रिपरेशन के वक्त भी ये कहा था कि आपके अमूमन जो है वो आप कह सकते हैं कि तकरीबन 80 to 90 पेजेस हैं हैंडआउट्स के। अगर आपके पास टाइम है तो आप ज़रूर हैंडआउट्स को कंसर्न करें, ज़रूर हैंडआउट्स को पढ़ें। अगर आप हैंडआउट अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो आपका सब्जेक्टिव भी ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएगा और आपका ऑब्जेक्टिव भी ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप लोगों ने एक और बात जो याद रखनी है यहाँ पे, जो याद रखने के काबिल है, वो ये है कि आप लोगों ने फार्मूलाज अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। क्योंकि आपको पता है फिजिक्स एक वाहिद सब्जेक्ट है जिसके अंदर अमूमन ज़्यादातर जो है वो आपसे न्यूमेरिकल टाइप एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल टाइप फार्मूलाज जो है वो पूछे जाते हैं। तो ये आपने याद कर लेना है कि आपके कुछ हैंडआउट्स को ज़रूर पढ़िएगा अगर आपके पास टाइम है तो। अगर टाइम नहीं है तो जो मैंने आपके साथ प्रिपरेशन वीडियो जो आप लोगों के साथ शेयर की हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख लें। बाकी आप लोग जो है वो कुछ शॉर्ट लेक्चर्स को सुन लें। शॉर्ट लेक्चर्स अगर अवेलेबल नहीं है तो आप कोशिश करें या हैंडआउट्स को ही पढ़ लें, क्योंकि हैंडआउट से आपका फिजिक्स का पेपर ज़्यादा आता है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपको शॉर्ट और लॉन्ग दोनों यहाँ पर आपको मैंने लिख दी हैं। पहला क्वेश्चन था आपका यहाँ पर, अब ये वो वाले क्वेश्चन हैं जो लोगों को ऑथेंटिकली याद हैं। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में आपने फ़र्क बताना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमूमन ये पिछले सेमेस्टर में भी ऑलरेडी आ चुका है। तो जनाब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक जो फोर्सेस होती हैं इनमें फ़र्क मैंने आप लोगों के लिए नीचे लिखा हुआ है कि जो मैग्नेटिक अफेक्ट होता है वो केस होता है मूविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस से, जबकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो स्टेशनरी चार्जेस में जो है वो कॉज्ड होता है। ये एक मेन डिफरेंस है कि जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है वो इलेक्ट्रिक चार्ज का होता है और यानी वो मूविंग होता है, और जबकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो स्टेशनरी होता है। उसके आगे स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर बताया जा रहा है डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये दोनों में आपने फ़र्क याद रखना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है ये आपको गूगल से आप कर लीजिएगा, बड़ा आसानी से आपको मिल जाएगा। बहरहाल मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने इसलिए आप लोगों के लिए सोल्यूशन नहीं लिखा हुआ। अदरवाइज मेरे पास वीडियो एडिटिंग का टाइम नहीं है, मैंने इसको स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, गूगल पे आ जाएगा, मैंने इसको ऑलरेडी किया हुआ है। उसके आगे स्टूडेंट्स एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया है कि डिफाइन एंड आल्सो एक्सप्लेन गुसिस लॉ। ये लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका एक इंपॉर्टेंटली फार्मूला भी है जो कि आपसे एमसीक्यूज में बहुत दफ़ा रिपीट हो रहा है। तो इसके फार्मूला को अच्छी तरह याद रखिएगा और इस लॉ को आप लोगों ने अपने हैंडआउट से बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर ज़रूर करना है। और ये लॉ स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को ना आपके जो प्रिपरेशन मैंने मेरी अपनी जो प्रिपरेशन वीडियो है मैंने आप लोगों को वहाँ पे प्रॉपर इसका हैंडआउट्स का पेज भी बताया हुआ है, और इसका शायद कुछ शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन था वहाँ पर मैंने आप लोगों को उसको बहुत डिटेल से करवाया हुआ है। ठीक है। उसके आगे सोलर सिस्टम को आपने जो है वो एक्सप्लेन करना है, जिसके अंदर सोलर जोन को आपने एक्सप्लेन करना था और आपने इसके अदर नेम लिखने थे। ये क्वेश्चन भी आपसे मेरा ख्याल है कि पिछली दफ़ा पूछा गया था। हमने पिछली दफ़ा भी ये क्वेश्चन और इस पर बात की थी। बहरहाल ये भी आपको बड़े जो गूगल है वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इसकी डिटेल मिल जाएगी। कोशिश ये कीजिएगा कि आप गूगल से ज़्यादा अपने हैंडआउट से कंसर्न करें। हैंडआउट्स पे जो चीज़ लिखी होती है वो आप लिखेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा जो है उससे हो जाएगा। उसके आगे आपने जो है वो ट्रांसमिटिंग पावर के हाई वोल्टेज पे एडवांटेजेस को बताना है। अब यहाँ पर एडवांटेज वाला क्वेश्चन है, दिस मीन्स 110% चांस है कि आपको डिसएडवांटेज भी पूछा जा सकता है। ठीक है। जहाँ पर एडवांटेज होते हैं वहाँ पर डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। ये दोनों बातें आपको वहाँ पर लिखी हुई होंगी। अगर आपको गूगल पर नहीं मिलता तो ये आपको पता है वीयू एज अ फेडरल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, कोई चीज़ भी आपसे पूछ सकती है, स्पेशली फिजिक्स के अंदर और स्पेशली मैथ्स के अंदर। ठीक है जी। तो आप लोगों ने मैथ की भी मैं आपको बताता चलूँ तो आप लोगों ने मैथ के लिए जो आपका है ना क्या नाम है उसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, इसको आप याद रखिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और इसके अंदर भी जो आपके न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है ना वो थोड़े से आपके ज़माने में या आपकी जो ईयर है इसके अंदर ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसके आगे स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चन में बात करें तो लाज आपसे बहुत दफ़ा पूछे गए, मैंने आपके साथ घूसेस लॉ को शेयर भी कर दिया। इस तरह के कुछ इनके जिनके प्रैक्टिकल फॉर्म होते हैं ना, प्रैक्टिकल समझ जिनका कोई मैथमेटिकल डेरिवेशन होती है, आप फार्मूला प्रॉपर्ली प्रूव करते हैं, उस तरह के लॉ या आप सेकंड ईयर में इस तरह के लॉन्ग क्वेश्चन ऑलरेडी अटैम्प्ट करके आ चुके हैं। अगर आप एफएससी लेवल के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों ने फिजिक्स में तमाम तो चीज़ों को बड़े अच्छी तरह से क्लियर किया होगा। इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, लेकिन आपने अपने हैंडआउट्स के अकॉर्डिंगली यहाँ पर प्रिपेयर करना है इस पेपर को। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन थे, 2-4 न्यूमेरिकल्स आए हुए थे, लेकिन
अनफॉर्चुनेटली जितने भी स्टूडेंट ने पेपर दिया उनको स्टेटमेंट्स याद नहीं हैं, तो स्टेटमेंट मुझे कंफर्म नहीं थी, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी नहीं की। उसके आगे थ्योरी रिलेटेड क्वेश्चन भी थे, जिसके अंदर आपसे लॉस के बारे में पूछा जा रहा था और कुछ इफेक्ट्स के बारे में पूछा जा रहा था। इफेक्ट से मुराद इलेक्ट्रिसिटी का जो कंसेप्ट है। अमूमन देखा गया कि 41 to 45 लेक्चर्स थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड भी हैं और थोड़े से मुश्किल भी हैं। तो ये आपको मैं, अगर हम पूरी बात का निचोड़ निकालें तो आप लोगों ने अपने पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने हैंडआउट्स को ज़रूर कंसर्न करना है। हैंडआउट्स को अगर आपने पढ़ा हुआ है तो वेल एंड गुड है, अगर आपने हैंडआउट्स को नहीं पढ़ा हुआ तो आप लोगों को मैं यही कहूँगा कि हैंडआउट्स का ज़रूर पढ़िएगा। हैंडआउट से आपका पेपर ज़्यादा आता है फिजिक्स 101 का, और पास्ट पेपर से भी आता है। ऐसी बात नहीं कि पास्ट पेपर से नहीं आता। प्रिपरेशन वीडियो को ज़रूर देखें, लेकिन हैंडआउट्स को ज़रूर कंसर्न करें, क्योंकि थोड़ा सा ये मैथमेटिकल टाइप और थोड़ा सा थ्योरी टाइप, यानी इसमें दोनों चीज़ें आ जाती हैं, तो दोनों चीज़ें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो ये आपकी वीडियो थी, होपफुली आपको समझ में आ चुका होगा। कोई चीज़ समझ नहीं आई मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी स्टूडेंट्स, आपसे एक और रिक्वेस्ट ये है कि जो बंदा भी किसी भी सब्जेक्ट का पेपर दे के आए, इस वीडियो के अंदर अपना एक कमेंट ज़रूर लीव कर दे, ताकि बाकी तमाम तर वो स्टूडेंट्स जिन्होंने फिजिक्स का पेपर देने जाना है या कोई भी पेपर देने जाना है, आपका कमेंट पढ़ ले, वो मुतलका सब्जेक्ट का होगा, तो उसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा जो है वो आपके कमेंट से हो जाएगा। थैंक यू सो मच। मुझे इस दुआ के साथ इजाज़त दें। अल्लाह ताला आप तमाम तर लोगों को कामयाब करें। आमीन। अल्लाह हाफिज़।